अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली स्टडी से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस हों या फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्कॉलरशिप्स हो, तो हम आपके लिए वो सारी अपडेट्स लेके आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के प्लेटफॉर्म से। आपके क्वेश्चंस होते हैं, हमारे आंसर्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर है, बैंक स्टेटमेंट है और इटली स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स देना हमारा इस प्लेटफॉर्म का जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड इसके अलावा दुनिया भर में इमिग्रेशन से रिलेटेड कहीं पर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कोशिश हमारी होती है कि वो हम आप तक पहुंचाएं। वो लोग जो बाहर जाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे जाना है, किस कंट्री में अप्लाई करना है, कहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक स्कॉलरशिप को हम सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड प्लस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे देता हूँ। एंड प्लस मेरा जो फेसबुक पेज है रवि सनान बिन मंसूर, उसको भी फॉलो कर लीजिए और इस चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें कमेंट सेक्शन में मिले हैं। एंड सेकंड सेगमेंट हमारा होगा अपॉइंटमेंट अपडेट्स रिलेटेड कि इटली की अपॉइंटमेंट की इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरीके से बुक की जा सकती है नॉर्मल, और हम एजेंट से जो फ्रॉड करते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, सलाम जनाब। अब वो पहली बात हुई कि भाई पूरा सलाम क्या करेंगे, सलाम जनाब इट्स नॉट ए गुड थिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट का ब्रदर पहले से इटली में पीएचडी कर रहा है, अगर इटली स्टडी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए कि आपका कोई रिलेटिव इटली में मौजूद है तो क्या करना चाहिए? अगर वाकई में कोई इटली में मौजूद है तो सच्चाई से जवाब देना ज़्यादा मुनासिब है। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि ना बताएं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने अभी कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई, एक बच्चे का रिप्लाई इसमें देखा जिसमें कहा था कि नहीं बताना। हाउ? आपको पता है कि आप जब एफआरसी सबमिट करवाएंगे, अपने जो क्रेडेंशियल जमा कराएंगे, उसमें आपके बहन भाई जो भी उनकी डिटेल होगी, आपको पता है वो उनको शो हो सकती है या वो डेफिनेटली वो उसको देख भी सकते हैं। तो अगर आप कह देते हैं नहीं, तो मुझे बताएं क्या वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा? और माइट भी पॉसिबल कि वो आपको रिजेक्शन की तरफ भी ले जाए। तो इसलिए आपने, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपने जिसको फॉलो करना है एंड दैट इज़ कि आप प्लीज़ सच बोलें। सच बोलने से इंसान का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एंड प्लस वो उसके रास्ते में जो हर्डल होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। सो प्लीज़ स्पीक ट्रूथ। अच्छा जी, तो यू कैन मेंशन कि यस मेरा भाई वहाँ पर पीएचडी कर रहा है, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। ओके, इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, मेरे पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का बना है, क्या ये आइल्स की जगह चल जाएगा? अच्छा देखिए बेटा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगती हैं और कुछ आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्होंने प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगा, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन यू कैन सबमिट सर्टिफिकेट। अदरवाइज यू, अगर उन्होंने आइल्स की रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायर्ड किया है, तो देन यू हैव टू शो योर आइल्स बैंड्स। ठीक है, और मिनिमम कितने बैंड्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी कि उनको 6.5 चाहिए, 6 ओवरऑल चाहिए, 5 चाहिए, कितना चाहिए। 5 तो खैर नहीं चाहिए, 5 में जो है ना वो 5 तक जो है ना वो इससे ऊपर ही आपको उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेहतर होगा कि वो जो आपको रिक्वायर्ड कर रहे हैं आपसे, तो आप उसी को कीजिए। क्या पाकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान के बाहर से कोई तरीका है इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने का? अच्छा जी, इटली के वीज़ा और अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश जो है ना वो जिलेस ऑफिस में आपको पता है वो सबमिट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी ऑनलाइन आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कराची की ऑफिशियल वेबसाइट है, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट आमतौर पर बहुत महंगी और जल्दी बुक हो जाती है। आप ले सकते हैं, बेसिक डेफिनेटली ऑनलाइन है। तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि हम ले सकते हैं, क्या मेरे चाचू ले सकते हैं, क्या मेरे भाई ले सकते हैं इटली की अपॉइंटमेंट बाहर बैठ के? देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं पर भी बैठ के ले सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो अपॉइंटमेंट जिसकी आप ले रहे हो उसके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूद होने चाहिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट लेने का कोई अलग शॉर्टकट याद रखें, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप बाहर इटली से बाहर है, कोई यूके से आप ले लेंगे या फिर इंग्लैंड से, सॉरी यूके से ले लेंगे या फिर यूएसए से, कनाडा से अगर आप ले लेंगे तो और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन आप ले सकते हैं और अगर हम ईज़ी सिक्योर कर लेंगे ना, अवे जब स्लॉट्स अवेलेबल होंगी तो देन यू कैन सिक्योर अपॉइंटमेंट, अदरवाइज़ नॉट। हाँ, आप जो है ना वो अपने सारे क्रेडेंशियल उनको प्रोवाइड करके तो आप उनको वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं।
शर्त ये है कि आप किस कंट्री के से हैं, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। Let's see. Next is, sir, I have a pre-enrollment summary of Italy and 8 bands in IELTS. Can you help me regarding appointment issues? First of all, very good. You have very good bands. 8 bands is, it's not an easy band to take in IELTS. So this is very good, and I really appreciate you. And the next thing is that I suggest you personally, if you have 8 bands, each bands overall, so you can apply in some other countries, like you can apply UK, USA, and Canada, and Ireland, and Lithuania, Latvia, so and Germany as well, because you have a good band. If you have a good score in your academic background, then you can also, you have a full time eligible. Okay, so there is a lot of issues in for studying in Italy for the appointment. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और कंट्री में अप्लाई करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप इटली स्टडी करना चाहते हैं तो कीप इन योर माइंड देयर इज़ नो सोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इटली, यू हैव टू बाय इट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप एजेंट की तरफ जो है ना लोगों को जो है ना वो कन्विंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि दे मस्ट बाय। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, यू पीपल आर लिसनिंग माई वीडियो, कि आप नॉर्मल जो है ना वो किसी कोई एक आधा केस आप हो माइट बी पॉसिबल, यू कैन शो मी, बट जो मोस्टली केसेस हैं वो उसमें इटली की अपॉइंटमेंट जो है ना वो या तो कंसल्टेंट आपको लेके देते हैं पैसों की, अदरवाइज आपको एजेंट से जो है ना वो रब्ता करना पड़ता है। सो देयर इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके जो है ना उसकी और होती है अपॉइंटमेंट। अच्छा जी सर, मेरी फैमिली इटली में होती है, मेरा BS कंप्लीट होने वाला है, मैं एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, बस के BS केमिस्ट्री कर रही हूँ, मैं 8th सेमेस्टर हूँ, तो अब अगर मैं एमफिल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करूँ तो सही है, या इसके अलावा कुछ और सजेस्ट कर दो जिसमें मैं मेरा इजीली एडमिशन हो जाए। अच्छा जी, आपका जो आपका जो माइंडसेट है वो साइंसेस में है, केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्टेम सब्जेक्ट्स में आता है ये, और बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री जैसे प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता, और DSU स्कॉलरशिप के लिए आप फुल टाइम एलिजिबल हैं अगर आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा मुकाबला है और सीट्स कम है, तो आप किसी करीबी फील्ड्स इससे मिलती-जुलती फील्ड जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फूड साइंसेज़ है, और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी साइंस है, एनवायरमेंटल है, और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप इसमें थोड़ा कम कंपटीशन होता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं और आप इज़िली एडमिशन सिक्योर कर सकती हैं, ठीक है। और मेरा ज़ाती मशवरा यही रहेगा कि आप केमिस्ट्री और इससे रिलेटेड फील्ड में अप्लाई करें, इससे ज़्यादा प्रोग्राम अप्लाई करें ताकि एडमिशन के चांस ज़्यादा हों। अब डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हो केमिस्ट्री वाली फील्ड, लेकिन उसकी ब्रांचेज़ ज़रा डिफरेंट हो, ताकि आपकी जो चांसेज़ हैं एडमिशन की वो ज़रा ज़्यादा हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम अपन नाउ आई नीड अपॉइंटमेंट अपडेट्स अबाउट रिसेंट एनीवन। जी अब आ जाए हमारे पास एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये चेक कर रहा था कि सितंबर में किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है। अभी दूर दूर तक किसी भी बच्चे के पास, किसी भी स्टूडेंट के पास कोई एक कंफर्मेशन नहीं मुझे नज़र आ रही कि किसी ने सितंबर में अपॉइंटमेंट जो है ना वो स्लॉट। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले जो स्लॉट्स आती हैं एक या दो, वो क्विकली फिल हो जाती हैं, और उनको फिल जो है ना वो बुक करने वाला कोई और नहीं है, एजेंट हज़रात हैं, सॉफ्टवेयर हज़रात हैं, बूट सिस्टम है, ठीक है वो, ठीक है। इसके अलावा और कोई जो है ना वो बच्चा स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने अपॉइंटमेंट बुक की। अब इसका जो तरीका कार है वो यहाँ एक और आपको बात बता दूँ, पिछले दिनों 1.5-2 हफ्ता पहले की बात है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि कराची में अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए, और जैसी हुई हैं वैसी जो है ना वो जो है ना बुक हो गई हैं। इसके अलावा सिंध के जो रेजिडेंट्स हैं बलूचिस्तान के, और इनके लिए तो मैंने बताया था कि भी बता चुका हूँ कि ओपन हुई थी, लेकिन बहुत ही महदूद स्लॉट्स ओपन हुई थी, जो कि विद इन अ सेकंड, कितने सेकंड आपके अंदर, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर वो अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो भी बुक हो गई हैं। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है, शेड्यूल एकदम से ओपन होती हैं स्लॉट्स और सडनली बुक हो जाती हैं। अब मेरे से बार बार पूछा है कि सर हम किस टाइम ट्राई करें, तो मैंने उनको बताया था कि या रात के बिल्कुल लास्ट है पहर में अप्लाई करें, या अर्ली मॉर्निंग में अप्लाई करें, तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेली सनान बिन मंसूर।